हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, जिसको कि मैं 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं, आज यानी कि 15 अक्टूबर को सुबह 12 बजे का समय है। और ये अपडेट मेरे पास अवेलेबल है 14 अक्टूबर तक की, जो मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। आपको जैसे पता ही होगा कि जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है लगभग रात 12 बजे तक अपडेट होते हैं और सुबह तक कभी कभी अपडेट होते रहते हैं। तो अगले दिन आपको जो अपडेट मिलती है वो पिछले दिन की मिलती है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 14 अक्टूबर को मुझे 6,412 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.32%। और मेरा टोटल गेन बढ़कर 91,477 हो गया है। और मेरी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 18,96,906 रुपये है। और मेरा करंट जो कॉर्पस है वो 19,88,383 का हो गया है। मेरे XIRR में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो अब बढ़कर 21.67% का हो गया है। यानी कि मेरी अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो मैंने अलग अलग समय पे करी है, उस पर एक कंबाइंड रिटर्न निकाला जाए तो लगभग 21% का मुझे मिल रहा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन से फंड्स ने मुझे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और कौन से फंड्स ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, जिसने मुझे लगभग 1655 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 0.72%। और मोतीलाल ओसवाल, जैसा कि मैंने बताया भी, मैंने एक वीडियो भी बनाया है मोतीलाल ओसवाल में। तो ये एक बहुत अच्छा मिड कैप फंड है जो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। हाल फिलहाल में जब से मैंने इसे लिया है बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। कौन स्मॉल कैप फंड है, लगभग 185 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है, 0.09%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 365 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है, 0.21%। कॉन्ट मिड कैप फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 26 रुपये का। और आदित्य बिरला ने 289 रुपीज़। PSU फंड्स थोड़ा चलने लग गए हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिटर्न अब आने लग गया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग 229 रुपये का रिटर्न दिया है। एडलवाइज मिड कैप ने लगभग 583 रुपये का रिटर्न दिया है। ये भी एक अच्छा फंड है एडलवाइज, आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 0.58% का इसने रिटर्न दिया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप 400 रुपये का उसने मुझे रिटर्न दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, दोस्तों HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है मुझे हाल फिलहाल में ये फंड। और 612 रुपये का उसने मुझे रिटर्न दिया है, 0.68%। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं 5-6% का गेन देख चुका हूँ इस फंड के अंदर। इन्वेस्को इंडिया PSU फंड 11 रुपये का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप 39 रुपये का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 298 रुपये का रिटर्न। HDFC मिड कैप 344 रुपये का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड 77 रुपये का रिटर्न। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 121 रुपये का रिटर्न। निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 202 रुपये का रिटर्न। HDFC टॉप 100 फंड, ये जो मैंने नए फंड लिए हैं लार्ज कैप का है बेसिकली, 260 रुपये का इसमें रिटर्न मिला है, ये हाल फिलहाल में ही मैंने लिए हैं। बंधन कोर इक्विटी फंड 93 रुपीज़ का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस डिफेंस कल फिर ½ % गिरा, 152 रुपये का नेगेटिव रिटर्न मुझे मिला है। ICICI प्रूडेंशियल भारत 197 का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप फंड 7 रुपये का रिटर्न। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 180 रुपये का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 207 रुपये का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कल, 1.11%, यानी 1% से भी ऊपर का। कैनरा रोबैको ने लगभग 82 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 36 रुपये का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग 57 रुपये का रिटर्न दिया है। और HDFC डिफेंस फंड 30। ये बड़ी अजीब बात है कि मोतीलाल डिफेंस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन HDFC डिफेंस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने लगभग मुझे 20 रुपये का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा मेरा 6,412 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल। और अभी मैं कुछ दिन पहले तक मेरा जो टोटल रिटर्न था वो 25,000 पहुंच गया था, लेकिन अब दोबारा लगभग 70,000 करीब बढ़ गया है। तो आई थिंक अगले फॉल से पहले थोड़ा हेल्दी हो जाए करेक्शन, मतलब थोड़ा रिटर्न अच्छा हो जाए तो बेहतर लगता है, ताकि नेगेटिव में ना जाए। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है तो बहुत बुरी फीलिंग आती है। हालांकि ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, अगर आपका नेगेटिव में भी चल जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मन को शांति रहती है कि मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। तो मेरा पोर्टफोलियो अभी 25,000 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुई है तो दोबारा रिकवर होकर ये 90,000 के ऊपर आ गया है। लेकिन आई थिंक अभी मार्केट में और करेक्शन और पेन आना बाकी है। तो आई थिंक उससे पहले थोड़ा पोर्टफोलियो अमाउंट ग्रीन में हो जाए अच्छा हेल्दी, ताकि दोबारा जब करेक्शन आए तो हम नेगेटिव में ना जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी दोबारा मिलेंगे दूसरी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।